आदाब। वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़ले सिद्दीकी। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी और दीगर को बाकायदा मिली जमानत। केसीआर एनडीए में शामिल होना चाहते थे। इंतखाबी रियासत में तेलंगाना में वजीर आजम मोदी का बड़ा दावा। पीएम मोदी के तनकीद के जवाब देते हुए केटीआर ने कहा कि एनडीए में शामिल होने के लिए पागल कुत्ते ने नहीं काटा। सिक्किम में बादल फटने से आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। 23 जवान लापता। अपने खिताब में वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज मैं आपको एक ऐसा राज बता रहा हूं जो पहले कभी नहीं बताया था। जीएचएमसी इलेक्शन के बाद चंद्रशेखर राव का रवैया पूरी तरह से बदल गया था। जीएचएमसी इलेक्शन के बाद केसीआर दिल्ली आए और मुझसे मिले। उन्होंने मुझ पर बहुत मोहब्बत की बारिश की। केसीआर ने मजीद मोहब्बत कभी नहीं दिखाया, उनकी शख्सियत में नहीं है। केसीआर ने कहा कि मुल्क मोदी की आदत में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना हुकूमत की भागदौड़ केटीआर के हवाले करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने दुआ देने की दरख्वास्त की, लेकिन मैंने चंद्रशेखर राव पर भरोसा नहीं किया और उनके इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं। मैं एक बार केटीआर को भेजूंगा, आप जरा उसको आशीर्वाद दे देना। ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा केसीआर, ये लोकतंत्र है, तुम कौन होते हो बेटे को राजगादी दे? तुम राजा महाराजा हो क्या? क्या तुम राजा महाराजा हो क्या? अरे तेलंगाना की जनता तय करेगी किसको बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। बस वो दिन आखिरी था। उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आंखें नहीं मिला पा रहे। मेरा परछाया भी देखने की हिम्मत नहीं बची उनकी। आप देखा, अभी मैं सरकारी कार्यक्रम करके आया, कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है, इसलिए भाग रहे हैं। पीएम मोदी के तनकीद का जवाब देते हुए केटीआर ने कहा कि एनडीए में शामिल होने के लिए पागल कुत्ते ने काटा है क्या। उन्होंने कहा कि ये डूबता हुआ जहाज है। सब पार्टीज पहले ही जा चुकी हैं। शिवसेना, जेडीयू, तेलुगु देशम और भी पार्टीज छोड़ चुकी हैं। सीबीआई, ईडी का अलावा एनडीए में है कौन? उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि अब से अगर कोई वजीर आजम मोदी से मिले तो बेहतर होगा कि वो वीडियो कैमरा साथ रखे और उनके हर लफ्ज को रिकॉर्ड करें। मोदी को एक ही बात करने की आदत हो गई है, चाहे वो किसी भी राज्य में जाए। आईटी, इनके अलावा है कौन आपके एनडीए में? आज प्राइम मिनिस्टर ये मानते हैं अपने आप को कि वो बहुत क्लीन आदमी है और बाकी पूरा दुनिया करप्ट है। प्राइम मिनिस्टर को मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या हो गया हिमंत बिस्वा शर्मा पे जो केस था, आपके पार्टी में शामिल हो गए, केस गायब। हमारे यहाँ के जो एमपी हैं सीएम रमेश और सुजना चौधरी, उन पे आरोप लगाए, केस भी लगाए, ईडी, सीबीआई, आईटी, क्या हो गया केसों का? नारायण राणे पे केस क्या हो गया? ज्योतिरादित्य पे, सिंधिया पे जो केस थे आपके साथ शामिल होने के बाद क्या हो गया? और आप जब बात करते हो प्राइम मिनिस्टर साहब कि फैमिली पॉलिटिक्स, डायनेस्टी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है कौन अनुराग ठाकुर? धुमाल के बेटे नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? माधवराव जी के बेटे नहीं है क्या? है कौन जय शाह? कोई क्रिकेटर है? कोई बहुत बड़े कोच हैं? कौन है जय शाह? क्या आपने उनको बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बना दिया? आप जब बात करते हो प्रधानमंत्री जी, सोच के संभल के करना, क्योंकि केसीआर फाइटर है, वो चीटर के साथ काम नहीं करते। केसीआर जी कभी भी जिंदगी में आप जैसे लीडरों के साथ, आप जैसे पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं, हम कोई दिल्ली के गुलाम नहीं है, हम गुजरात के गुलाम नहीं है, दिल्ली के गुलाम नहीं है। हम तेलंगाना जनता के आशीर्वाद से आज तेलंगाना में 2 बार चुने गए।
डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने तनकीद की है कि वजीर आजम मोदी ने निजामाबाद के अवाम के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि बीआरएस बीजेपी पार्टीज का बॉन्ड बिल्कुल फेविकॉल के बांधे जैसा है। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने वजाहत की है कि हमारे लीडर राहुल गांधी ने पहले कहा था कि बीआरएस पार्टी का मतलब है बीजेपी रिश्तेदार पार्टी। उन्होंने वाजे किया कि सर्वे बताते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का इक्तिदार में आना यकीनन है। अमरिंदर सिंह का चिट्ठी दिखा है। आज के तारीख में अमरिंदर सिंह कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में है। ऐसे झूठे लोग, झूठे जो बात बोलते वो लेकर ये झूठों का झूठा बाप ये आके उसके बाद गवाह देने के लिए, मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया हुआ है, सबके सामने मैं बयान दिया। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी और दीगर को बाकायदा जमानत मिली। दिल्ली की एक अदालत में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव और आरजेडी के रुकने पार्लियामेंट मीसा भारती को नौकरी के बदले घोटाला केस में जमानत दे दी है। आपको बता देते हैं कि लालू और उसके खानदान के साथ राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट मनोज झा भी अदालत पहुंचे थे। अदालत ने न्यूज क्लिक के प्रबीर और अमित चक्रवर्ती को 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले स्पेशल सेल ने मुलजिम को अदालत में पेश करके रिमांड की रिक्वेस्ट की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर ली। इससे पहले मंगल को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक वेबसाइट पर सहाफियों के घर पर छापा मारा था। स्पेशल सेल ने मंगल को सुबह दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में एक साथ छापे मारे थे। वहां 30 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे गए थे, जिसके बाद दिल्ली न्यूज क्लिक ऑफिस को सील कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक खातून मंगल की रात एक हमले का शिकार हो गई, जब बदमाशों ने उस पर बंदूक फायरिंग कर दी। इस वाकये को करीबी सीसीटीवी कैमरा ने तफसील से कैद कर लिया। ये वाकया बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के नगर पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में वाकया चंदवारा अली मिर्जा रोड पर पेश आया। मकतूला की शिनाख्त साजिदा आफरीन के नाम से हुई, जिसकी उम्र 35 साल की थी, जिसे मोटरसाइकिल पर सवार लोग ने गोली मारकर हलाक कर दिया। लोगों का कहना है कि ज़मीनी मसले की वजह से इस तरह के खौफनाक काम को अंजाम दिया गया। इस वाक़ये ने इलाके में सदमे की लहर दौड़ गई है, जिससे रिहायशी और कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से फौरी रद्द अमल सामने आया। सिक्किम में बादल फटने से आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। बताया जा रहा है कि शुमाली सिक्किम में लूहनाक लेक पर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। इसके बाद एक डैम से पानी छोड़े जाने से दरिया की सतह अब मजीद बढ़ गई। कई इलाके ज़ेरे आब हो गए, कई पुल बह गए और सड़कें बह गई, जिसकी वजह से कई फौजी इदारे भी मुतासिर हुए। फौज के 23 जवान लापता होने की भी खबर है। उन जवानों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सैलाब के बाद चंगथंग डैम से पानी छोड़ने की वजह से नशीबी इलाकों में पानी की सतह अचानक 15 से 20 फीट की बुलंदी तक पहुंच गई, जिसकी वजह से संगतम के करीब बरदंग में खादी फौज की गाड़ियां पानी में डूब गई। सिक्किम के कई इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीडीपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी गजुला खदर बादशाह ने कहा कि चंद्रबाबू को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, इस नियत से कि वाईएसआर पार्टी आइंदा इंतखाबात में कहां हारेगी। तेलुगु देशम पार्टी गुज़िश्ता 26 दिनों से रायचूर कस्बे में अनशन पर है। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ जिला अनामिया में एहतजाज जारी है। इस मौके पर टीडीपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी गजुला खदर बादशाह ने कहा कि आवाम चंद्रबाबू नायडू की मुल्क भर में गैर कानूनी गिरफ्तार की मजम्मत कर रही है।
के एपी स्टेट के जितने लोग हैं सब लोग उनको एक सबक सिखाएंगे। वो सबक खरीबी है, उसको वाईसीपी पार्टी को और जगनमोहन रेड्डी को भगाएंगे, उनको एक सीट भी नहीं आने देंगे। आने वाले जितने 175 सीट्स है वो तेलुगुदेशम पार्टी जीतने वाले हैं। जो सर्वे रिपोर्ट्स भी उन्होंने पैसे देके, क्योंकि उन्होंने जीत नहीं सकते करके जगनमोहन रेड्डी साहब को मालूम पड़ा है। आज आके राष्ट्र में बहुत हर एक आदमी के सर पे आके 2,16,000 बाकी मतलब सिर पे रख दिया है जगनमोहन रेड्डी। वजीर हरीश राव ने वजीर पट्टनम महेंद्र रेड्डी के साथ नारायणापेट जिला के कोस्गी में 50 बेड के हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया और आवाम से खिताब के दौरान कहा कि चाहे कोई भी चाले चले बीजेपी नहीं उठेगी, कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। रियासती वजीर हरीश राव ने वाजे कर दिया कि केसीआर ही जीतेंगे। वजीर हरीश राव ने इस मौके पर मौजूदा ओपन हाउस में शिरकत की और तकरीर की। इस प्रोग्राम में एमएलए नरेंद्र रेड्डी, बीआरएस, आवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों ने भी शिरकत की। वजीर केटीआर ने कहा कि निर्मल जिला के लोगों को 2 दहाइयों का ख्वाब सीएम केसीआर के खुसूसी इक़दाम से पूरा किया गया है। वजीर केटीआर ने निर्मल जिला के दलावुरपुर मंडल में गंडमपल्ली में तामीर की गई कालेश्वरम प्रोजेक्ट की लिफ्टिंग स्कीम का इफ्तिताह किया। वजीर केटीआर ने मकामी वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के साथ मिलकर नहरों में पानी छोड़ा और इसे किसानों के नाम वक्फ किया। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नए खबरें के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।